अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाजरीन, तिजारत की बात की जाए तो आज के दौर में ताजिर परेशान दिखाई दे रहा है। कभी वो बिल चला रहा है, कभी वो एहतिजाज पर निकलने पर मजबूर हो रहा है। पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं उससे परेशान है। तमाम चीज़ें जब वो यहाँ तक पहुँचता है तो उसके बाद उसको बताया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो भी बेहतर नहीं। उसके हवाले से भी कमाई जो है कोई भी आकर असले के तौर पे लूट कर चला जाता है। जहाँ ये सारी सिचुएशन अपनी जगह मौजूद है, वहाँ पर अब एक और बार जो है निगरां हुकूमत की तरफ से जो है एक तजवीज़ जो है वो तैयार की गई है और उसके अंदर बताया जा रहा है कि जो कारोबार हैं, जो मार्केटें हैं, उनको मगरिब तक जो है वो बंद कर दिया जाएगा। अब इसी हवाले से गुफ्तगू करनी है कि अमूमी तौर पे बात की जा सकती है कि जी जल्दी उठें और जल्दी कारोबार बंद करें और घर चले जाएं, मगर एक बहुत बड़ा तबका है ताजरों का जो कि इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखता है और कुछ ताजर ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि ठीक है, मगर कहीं कहीं रियासत और उनके जो करता धरता हैं वो कहीं ना कहीं सहूलियात दें। इसी हवाले से ताजर रहनुमा हमारे साथ इस वक्त बहुत साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। अतीक मीर साहब बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ देते हैं, आज भी इसीलिए उनको हमने मदऊ किया है कि बताएं सर। एक बार फिर तजवीज़ आई है, बताया जा रहा है कि अक्टूबर से तलाक का इम्कान है। क्या रुझानात है ताजरों के? देखिए, मैं ये समझता हूँ अली भाई, ये पुराना चूरन है, नई पैकेट में लेकर आए हैं और मैं ये समझा हूं कि ये बिजली के बिलों के खिलाफ सारे मुल्क में जो एक एहतजाज जारी है उससे तोजो डालने की ढूंढी कोशिश है। अच्छा, इसके सिवा मैं ऐसे कुछ नहीं समझता, क्योंकि माजी में जितनी मर्तबा भी जल्द मार्केटें बंद करवाने से मुतालिक ऐलानात किए, किसी का भी कोई नतीजा नहीं निकला। यहाँ तक कि रात 8 बजे बिजली बंद, लाइटें बंद करने से मुतालिक या दुकानें बंद करने से मुतालिक अहकाम जारी हुए। नतीजा ये निकला कि सारा दिन लोड शेडिंग होती रही और उसके बाद वक्त आ गया दुकानें बंद करने का। तो ये या तो इसके साथ दीगर भी इक़दाम किए जाएं कि क्या क्या इक़दाम किए जाएं, जरा जहाँ पे नाअहली दिखाई दे रही है उसकी भी निशानदेही करें ना, ताकि ये देखिए तमाम दिन जो लोड शेडिंग है इसको जीरो करें। दूसरी बात, ये गर्म मौसम में हमारे यहाँ कल्चर राइज पा चुका है कि लोग घरों से निकलते खरीदारी के लिए कदरे मौसम बेहतर होने पर, तो 5 बजे 6 बजे लोग घरों से निकलते हैं। मुमकिन नहीं है कि 7 बजे मार्केट बंद हो। फिर कराची में जैसे तकरीबन 6:45 बजे मगरिब की अजान होती है, तो उसके साथ ही मार्केटें बंद कर दी जाए। जिस तरह कि ये भी बात सामने आ रही है कि मगरिब के वक्त इसे मार्केटें बंद कर दी जाए। तो ये एक ऐसी पिटी हुई प्रैक्टिस है जो मुमकिन नहीं है। अगर देखें हकीकतन मौजूदा हुकूमत बिजली बचाना चाहती है तो सबसे पहले बिजली चोरी का जो भी ऐलान हुआ इस पर क्रैकडाउन करे, हमारे साथ चले, हमें अपना साथी बनाए। क्रैकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है? क्रैकडाउन नजर आए तो फिर उम्मीद की कुछ बत्तियां जल जाएं, लेकिन ऐलानात इतने खूबसूरत हुए। 16 माह हमने खुशकुन ऐलानात, यानी हमने देखा कि उन्होंने हमें तिर्याक दिखाया और जहर पिला दिया। यही हुआ 16 महीने में। अब आके चले 18 माह के बाद आर्मी चीफ ने कुछ इरादे जाहिर किए हैं, कुछ अज़्म का इजहार किया है। डॉलर्स का नीचे आ जाना भी उसी का एक हिस्सा है। और लेकिन एक साथ में ये देख रहा हूं कि ये जो बिजली की भारी कीमतें हैं इसे कम करने की अब तक कोई बात हुई नहीं है। 18 तारीख से कराची में एहतजाज की लहर उठी, आज तक जारी है। नहीं, अगर ये इत्तलाक हो जाता है तो अपने एहतजाज के अंदर इस चीज को भी शामिल करेगी ताजिर बरादरी? किस चीज को? यही जो अगर इत्तलाक मिसाल के तौर पे हो जाता है कि जी अब मगरिब तक जो है तमाम जो मार्केट्स हैं और आम तिजारती मराकज़ उनको बंद किया जाए, तो वो जो एहतजाजी सिलसिला जारी है उसमें इस चीज़ को भी क्या आप हिस्सा बनाएंगे? उसके लिए एहतजाज नहीं होता, उसके लिए मुज़ाहिमत होती है। 7 बजे बंद करने का सवाल पैदा नहीं होता। देखिए बिगाड़ है, मैं मानता हूँ मार्केटें 11 बजे तक शॉपिंग प्लाजा खुलते हैं,
बिगाड़ है, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है। जल्द बंद होना ये एक खूबसूरत एक ख्वाब तो है, लेकिन ये पूरा भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए अचानक क्यों बैठे बिठाए एकदम ऐलानात? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं अतीक मीर साहब, साथ ही रहिएगा कि एक माशरती बिगाड़, आप हम सब बहुत सारे लोग इसको तस्वुर करते हैं कि जी बहुत देर से हम खोलते हैं सूरज की जब तक रोशनी जो है उसका हम बाकायदा भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और ताजर रहनुमा है फैज़ान रावत साहब, उनसे भी मैं उनकी राय जान लेता हूँ। तजवीज़ पेश की है फैज़ान रावत साहब एक बार फिर कि मगरिब तक जो है वो दुकानें जो आम मराकिज़ है उनको बंद किया जाए, इसको कैसा देखते हैं? देखिए, ये सब बातें पिछले 1-1.5 साल से हो रही हैं कि अब जो तजारती मराकज़ है वो जल्दी बंद कर देने चाहिए। अब उसके अल्टरनेट भी तो कोई सोल्यूशन ये देना कि अगर इसको हम जल्दी बंद कर देंगे तो आया क्या हमारी बिजली सस्ती हो जाएगी, क्या बेनिफिट्स हमारी आवाम को मिल सकेंगे, क्या बेनिफिट्स हमारे ताजरों को मिल सकेंगे। ठीक है, अगर हम मुल्क मुश्किल हालात में है, तवानाई का बहरान है, अब हमें तो ये बताया जाता है कि जी 41,000 मेगावाट बनाने की सलाहियत हो गई है, हम कैपेसिटी चार्जेस बंद करने के जब IPPs बंद है उसके बावजूद हम दे रहे हैं, तो ये जो एनर्जी बनेगी तो ये वेस्ट हो जाएगी। अगर ये रात को हम ताजिर यूज कर रहे थे तो इसकी सहूलत के लिए हमें क्या किया जाएगा? फर्ज कर लेते हैं अगर कोई दुकान सुबह 9 बजे 10-12 बजे खुलती है, वो 9 बजे खुलता है, तो 9 से 12 बजे जो दिन की रोशनी के वक्त है, क्या उसको बिजली सस्ती दी जाएगी? कोई तो इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा ना। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि आप उसके हकमर हैं, मगर आप ये चाह रहे हैं कि रियासत, सरकार, निगरान हुकूमत कुछ सहूलियात फराहम करे, सहूलियात फराहम करे, इंसेंटिवाइज करे। अब आप मुझे एक चीज और बताएं ना कि ये मतलब आप इसके हक में हैं कि जल्दी बंद होनी चाहिए? जल्दी बंद होनी चाहिए, लेकिन इंसेंटिवाइज हो और ताजरों से मशावरत के बाद हम इसको 2-2, 3-3 घंटे कट डाउन करने को तैयार हैं। फैज़ान रावत साहब साथ रहिएगा। अतीक मीर साहब ये मुझे बताइएगा, जब इस तरह के बड़े फैसले लिए जा रहे होते हैं तो क्या आप लोगों को साथ रखकर मुशावरत की जा सकती है, क्योंकि आप स्टेक होल्डर तो हैं? देखिए, जिन हुकूमतों को अपने फैसलों की इज्जत मकसूद होती है, हुर्मत मकसूद होती है, वो चाहते हैं कि संजीदगी के साथ इस पर अमल भी हो, वो स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हवा में तीर चलाना है, जिन लोगों ने महज एक रस्म पूरी करनी है, जिन्होंने इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, वो हमेशा मुतनाज़े फैसले साबित करते हैं, खुसूसन वो फैसले जिसमें स्टेक होल्डर्स शामिल ना हो, क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स भी तो शोर मचाते हैं। अब इसे कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि हम बिजली की कीमतों के खिलाफ जो पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है वो इस तरफ कन्वर्ट हो जाए कि दुकानें जल्द बंद नहीं करेंगे। तो ये ब्यूरोक्रेसी की चालें हैं और अब तो हम समझते हैं, पूरी तरह हमारी समझ में भी आ गए हैं। हम इन चालों में, इस फरेब में नहीं आएंगे। हमारा आज भी यही मुतालबा है, बिजली चोरी खत्म की जाए। ये जो बिजली कंपनीज की जानिब से ये पीक आवर्स, ऑफ पीक आवर्स, उसके बाद ये स्लैब रेट से और मुख्तलिफ तरीकों से ओवर बिलिंग, ये जो एक शब खून मारा जा रहा है सारिफीन के खिलाफ, इससे सबसे पहले तो रोकें। हम उस जुल्म के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ, बिजली के बिलों में गैर मुनसिफाना वो चार्जेस जो लगाए गए, टैक्सेस लगाए गए, हम तो उनके खिलाफ। अतीक साहब, बात गलत नहीं है कि कच्ची पक्की आबादियों में बड़ी तादाद में कुंडे चल रहे हैं, उसकी चोरी को रोकना चाहिए, बहुत सारी जगहों पे ये बात तो बजाय आपकी, मगर बात ये है, ये कार्रवाइयाँ भी होनी चाहिए, मगर बात ये है कि अगर पीक आवर्स में मार्केट्स कम बंद होती हैं तो उससे बिजली मतलब जाहिर सी बात है कमी तो आएगी, बचत होगी, उससे आप लोगों को भी फायदा है। तो इसमें कैसे? देखिए, मेरी बात सुने, सबसे पहले किसी टैंक को भरने के लिए उसके सुराख बंद करने पड़ते हैं, उसके बाद ही वो टैंक पानी से भरता है। ये चोरियां तो खत्म करें। ये अच्छा, आप कच्ची आबादी की आपने बात, पक्की आबादियों में कौन सा इस पर कोई इत्मीनान बख्श सूरत हाल है? कौन सा थाना है जहां AC लगे हुए नहीं है, जो कुंडे से नहीं चल रहा है? कई सरकारी दफातर हैं, AC इस तरह बेतुरेग इस्तेमाल हो रहा है जैसे उनका बाप का माल हो, कोई पूछने वाला नहीं है। सर, आवाम तो बेचारी पूरे बिल भर रही है। अतीक मीर साहब, पूरे बिल भर रही है, दिल आजारी ना करें कहीं ऐसा ना हो। ये जो जगह जगह कुंडा माफिया है, ये जो जगह जगह फतारे लगे में ताजिर, उसके ऊपर भी तो आवाज उठाए, वो क्यों नहीं उठाता? वो जो दुकानों के सामने कुंडा मार के जो वो सिलसिला जारी है, वो भी तो आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड नहीं है अतीक मीर साहब? वहां से इब्तिदा नहीं करना चाहिए? जुर्म हो तो चले कोई जाके निशानदेही करे, वो थाने में कहे कि फलां घर में दरवाजे बंद करके चूहा हो रहा है,
अगर सड़क पर बैठकर कोई शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, कोई बुराई कर रहा है, तो इसकी निशानदेही की जरूरत है। ये जो गुंडे आपने अभी जिक्र किया कि तारों के नीचे सड़कों के किनारे बैठे हुए बहुत सारे लोग जो बेदरेक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझ गया। उन्हें क्यों अतीक मीर नहीं साहब, पकड़ा अतीक जाता? मीर साथ रहिएगा। फैजान रावत साहब, मुझे ये बताइएगा, क्या इस पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पे करवाया जा सकता है, किया जा सकता है? क्योंकि हम जब जब ये आवाज़ सुनते हैं सरकार की जानिब से तो हमें एहतजाज की एक फ़िज़ा बनती दिखाई देती है। ताजिर जो है एक बड़ी तादाद में उसके मुखालिफत करता दिखाई देता है। आप समझते हैं अमल दरामद हो सकेगा? देखें, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप ये देखें कि पिछले 7 दिन में डॉलर तकरीबन 21 रुपए गिरा है। तो वो कैसे गिर गया? इन्होंने हफ्ते की रात जनरल साहब ने मुलाकात की, इतवार की रात ताजिरों से मुलाकात की, पीड़ से डॉलर डाउन होना शुरू हो गया। आज भी चेलम की तकरीबन छुट्टी समझें, लेकिन उसके बावजूद भी डॉलर भी डाउन हुआ। 20,000 रुपए गोल्ड में फर्क आया है। तो इसका तसलसल कायम रहना चाहिए। इसका मतलब मार्केट स्टेबल नहीं थी। इसी तरह पुंडा सिस्टम और जो निशानदेही अतीक भाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आपने बात की कि पठारों पे कोई चीज छुपी भी तो नहीं है। अगर छुपी हो तो हम बताएं। ये जो आपके पहाड़ों के ऊपर जो डिफरेंट कॉलोनीज हैं, कच्ची आबादियां हैं, इन तमाम जगहों पे आप जाके देख लें कि किस तरह बेदरग बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। कोई तार को हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन आपके और मेरे घर पे जो है वो फौरी तौर पे आ जाते हैं। हम चोरी भी नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोड शेडिंग भी सहते हैं, बिल भी सहते हैं। इसी तरह ताजरों का भी यही मामला है कि जो ताजिर दुकान खोल के बैठा हुआ है, मीटर से बिजली ले रहा है, उसको लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ता है, उसी को बिल का सामना करना पड़ता है, उसी को नाजायज टैक्सेस का सामना करना पड़ता है। और जो पठारों पे लोग बैठे हुए वो उसी तरह बैठे हुए। आज मैं देख रहा था कि वजीर आजम साहब ने बिजली चोरी के खिलाफ पंजाब में क्रैकडाउन किया है। कोई 5.25 करोड़ रुपए उन्होंने एक दिन में रिकवर किए हैं। तो इसका तसलसल होना चाहिए ना, कराची में भी इसको लेकर आए। और ये जो बिजली जो हम भरते हैं, बेसिकली वो सब लाइन लॉसेस आपके और मेरे बिल में भरे जाते हैं। जो बिल भर रहा है, जो मीटर जिसका लगा हुआ है, जो टैक्स पेयर है, वो ही दबे चले जा रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, भी जब तक आप स्टेक होल्डर से बात नहीं करेंगे, उसको एतमाद में नहीं लेंगे। देखिए, हमसे बात करेंगे, हमारे पास आएंगे, हमें एतमाद में लेंगे, हम अपने पास से कट डाउन वैसे ही कर देंगे कि 2-2 घंटे के लिए हम अच्छा मशवरा दे देंगे। लेकिन जब तक आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, किसी को कोई लालच ये नहीं देंगे कि भाई सुबह अगर जल्दी खोलोगे तो मैं तुम्हें बिजली आधी कीमत पे देता हूँ, क्योंकि उस वक्त ऑफ पीक आवर्स हैं, और जो पीक आवर्स हैं उसके अंदर बिजली जो है वो ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो तुम हमें कोई तरीका बताओ। फर्ज करें कोई मार्केट, अगर मॉल रात 11 बजे बंद होता है, 10 बजे बंद होता है, वो कहेगा जी ठीक है, पाकिस्तान के लिए मैं 2 घंटे बेयर करने को तैयार हूं। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि डॉलर सिर्फ बिजनेसमैन के पास है? डॉलर क्या एक्स आर्मी ऑफिसर्स के पास नहीं है? ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं है? सरकारी लोगों के पास नहीं है? डॉलर किस ने खरीदे हुए हैं? और ये जो फैसिलिटेशन कंपनीज हैं, मैं इनको फॉरेन एक्सचेंज नहीं बोलता हूं, ये फैसिलिटेशन कंपनीज हैं। ये ब्यूरोक्रेसी को, डिफरेंट लोगों को, ब्लैक मनी वालों को फैसिलिटेट करते हैं और दूसरे मुल्कों में पैसे उतार के देते हैं। इनको इमीडिएटली बंद क्यों नहीं करते? आपको अगर मुल्क को ठीक करना है, इनको बंद करना पड़ेगा, बैंकों को इख्तियार देना पड़ेगा। दूसरा, आपको ये काम करना पड़ेगा इमीडिएटली कि आप जो है ये जो स्मगलिंग का हो रही है ईरान बॉर्डर पे और अफगानिस्तान बॉर्डर पे, इसको कट डाउन करें। इसका तो सबको पता है कि क्या हो रहा है। इसके साथ साथ 5,000 का नोट फौरी तौर पर बंद किया जाए। उस वक्त बंद करेंगे जब फायदा नहीं होगा। अगर ये 7 डेज का टाइम देके आज बंद कर देते हैं, तो फिर मैं देखता हूँ कितना पैसा बैंकों में जमा होता है और कितना पैसा बाहर रह जाता है। 5,000 का नोट, ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो इनको सब कुछ पता है। फैजान रावत साहब बहुत शुक्रिया, अतीक मीर साहब बहुत शुक्रिया अपने इस मामले से आगाह करने के लिए। मतलब हम ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर निगरान हुकूमत एतमाद में ले इन ताजरों को और उससे बातचीत करे तो यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो मुमकिन बन सकती है। और इसमें ये ना सिर्फ ताजरों का बल्कि एक आम आदमी का भी जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा है कि माशरती बिगाड़ तस्लीम खुद ताजिर कहते हैं कि जी लेट नहीं उठना चाहिए, हमें पहले तजारत का आगाज़ करना चाहिए, जिस तरह बहुत सारे ममालिक में देखा जाता है। तो इसके ऊपर यकीनी तौर पे जब बैठ कर बात की जाएगी तो होगा। बाकी सरकार तो सरकार है, वो चाहे तो वो इतलाक करेगी और मानना पड़ेगा। फिर एहतजाज जिस तरह भी चल रहे हैं वैसे चलते रहें। मगर सूरत हाल ये है कि कहीं ना कहीं अगर बैठ जाया जाए तो चीज़ों को बेहतर अंदाज में किया जा सकता है। नाजरीन, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं। एक अहम स्टोरी है आप लोगों के लिए।